सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति द्वारा सर्किट हाउस में की गई बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। कमच्छा क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी उसके पुत्र को गोली मारकर लूट की घटना खुलासा, 5 गिरफ्तार, सोने का 98 ग्राम का आभूषण बरामद। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित 2 दिवसीय सांसद संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का समापन। और मदनपुरा में मिले प्राचीन शिव मंदिर का कपाट खुला, नगर निगम ने शुरू किया सफाई का कार्य, पुलिस और प्रशासन की रही मौजूदगी। और अब समाचार विस्तार से। सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति द्वारा सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति द्वारा बुधवार को सर्किट हाउस सभागार जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में सभापति पवन सिंह चौहान ने बताया कि आज विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रशासनिक कार्यों के अलावा वित्तीय कार्यों में हो रहे विलंब पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि जनपद वाराणसी में प्रत्येक कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जा रहे हैं। अगर किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो उसमें कोई तकनीकी कारण है, इसलिए जनपद वाराणसी के प्रशासनिक कार्यों से समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होने जा रहे महाकुंभ में भी जनपद की तैयारियां पूर्ण हैं। जिस प्रकार से कुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, उसी प्रकार जनपद वाराणसी में भी इस दौरान 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनके लिए भी रेलवे सहित अन्य प्रशासनिक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। घाटों के अलावा यातायात तैयारी की भी समीक्षा की गई। वाराणसी जिला प्रशासन ने कुंभ के लिए बेहतर इंतजाम का आश्वासन दिया है। बैठक में अधिकारियों के साथ साथ समिति के विभिन्न सदस्य भी उपस्थित रहे। 20 करोड़ अगर हमारे कुंभ में महाकुंभ में आ रहे हैं तो 10 करोड़ लोग हमारे बनारस में आ रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया है कि 10 लाख इसके सापेक्ष में चंदौली भी जाए, उसकी बराबर मॉनिटरिंग और तैयारी डीएम साहब ने कर रखी है। और खास करके एसपी साहब दोनों लोग मिल करके अच्छी तैयारी कर रखी है। 10 करोड़ लोगों को पूरी अवगत करने के लिए तैयार है वाराणसी। और मुझको उम्मीद है कि 10 करोड़ लोग ज़रूर आएंगे और हमारा उसकी वजह से हमारा खासकर वाराणसी का जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने नाते पूरे विकास योजनाएं पूरे जोर तोड़ तरीके से चल रही हैं। कहीं पर भी अव्यवस्थाएं हमको लगता है नहीं मिलेंगी और वाराणसी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। 10 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने रोपवे के लिए पावर ग्रिड स्टेशन के लिए जमीन आवंटित न करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि ललित कला विभाग प्रभावित होगा, जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है। केंद्रीय पुस्तकालय को अवकाश के दिन खोले जाने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तक उपलब्ध कराने, हॉस्टल में मेस की सुविधा एवं वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत राज्य विश्वविद्यालय कार्य के संयोजक आकाश प्रताप सिंह ने बताया कि कुलपति को पत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय की समस्याओं को अवगत कराया है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ये पूर्ण किए जाए। उन्होंने आगे बताया कि जनवरी माह चल रहा है, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अभी तक चल रही है। परीक्षा परिणामों में त्रुटि आ रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। नए सत्र शुरू हो गए हैं, फिर भी पठन पाठन शुरू हो गया है। नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है, फिर भी केंद्रीय पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इसी को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जनवरी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जाएं और छात्रों को छात्रवृत्ति भरने में जो भी समस्या आ रही है उनको दूर किया जाए। इसके साथ ही हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जाए। साथ ही नए छात्रों ने जो प्रवेश लिए हैं, विषय संबंधी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका निराकरण किया जाए। वहीं छात्र नेता आकाश प्रताप सिंह का कहना है कि छात्रों को साइबर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। इस बीच छात्रों से बातचीत प्रशासन से हुआ। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 15 जनवरी तक इन सभी समस्याओं को दूर किया जाए। विद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में चीफ प्रॉक्टर सर आए हैं। वो कहे कि वार्ता करने के लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि सर हम पिछले 2 से 3 बारों से वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता का क्या मतलब निकला, एक बार हमको बताएं तो फिर हम वार्ता करें। पिछले से 2 से 3 बारों से हम वार्ता करके अपनी मांग पत्र सौंप रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है।
आगे की रूपरेखा ये होगी, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन लिखित रूप से न दे के ठोस कदम नहीं उठाता है उन सारी छात्र हितों के मांगों को पे, तो फिर हम ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे, विश्वविद्यालय का काम ठप पड़ा रहेगा। 22 दिसंबर को कमक्षा में गोली मारकर स्वर्ण व्यापारी से हुई सोने के हार की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कमच्छा भेलूपुर में 22 दिसंबर की तड़के सुबह स्वर्ण व्यापारी और उसके पुत्र को गोली मारकर सोने के हार लूटने की घटना का वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने खुलासा कर दिया। बुधवार की सुबह पुलिस रामनगर और भेलूपुर पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार रामगढ़ चंदौली बलुआ निवासी मुकुल शर्मा की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल 4 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर सोने का 98 ग्राम का आभूषण बरामद किया है। घटना का खुलासा डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल, एडीसीपी श्रवण टी और एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी ने पुलिस लाइन में किया। डीसीपी ने बताया कि घटना के बाद लूट में प्राथमिकी दर्ज थी, उसे डकैती और हत्या के प्रयास में कन्वर्ट किया जा रहा है। डीसीपी ने बताया गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकुल शर्मा उर्फ सचिन के अलावा भक्तिनगर पांडेपुर निवासी अंकुर सिंह, मड़वा लालपुर पांडेपुर निवासी आकाश पटेल, गोईठा लालपुर पांडेपुर निवासी प्रियांशु प्रजापति उर्फ मुन्ना बाहुबली और शिवपुर निवासी ऋतिक सेठ के रूप में हुई है। बताया कि इस खुलासे में थाना प्रभारी भेलूपुर विजय नारायण मिश्र, थाना प्रभारी रामनगर राजू सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा और काशी जोन के एसओजी प्रभारी पीयूष प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित कर प्रयास जारी था। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी की ओर से 25,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की गई। देर रात्रि यहाँ पे चेकिंग की जाती है, उसी में पता चला कि एक व्यक्ति जो है पुलिस को देख करके जल्दी से बाइक दौड़ाता हुआ रामनगर के एक सुनसान एरिया में भागा। उसी में जब घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उससे पूछताछ में पता चला कि जो भेलूपुर की घटना थी उसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ की थी। कुल ये 5 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इनको पता था कि ये व्यापारी जो है मुंबई से ट्रेन के जरिए बनारस में आया करते थे देर रात और ऑड टाइम, क्योंकि ये था 3:30 बजे का ट्रेन का आने का। इसी का जाड़ों में फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कोई कितने का माल लेके ट्रेवल कर रहे थे व्यापारी? और जो व्यापारी हैं इनके पास से 8 सोने के हार बरामद हुए हैं। ये तकरीबन 2 लाख एक सोने के हार की कीमत है, लगभग 16 लाख के करीब कि ये सोने के हार थे जो व्यापारी के पास थे, जो इनसे लूटे गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये कहाँ छिपे थे, क्या कुछ? ये घटना के बाद बता रहे थे कि हमने जो है हार आपस में बांट लिए थे और अलग अलग जगह जा कर के हम लोग छुप के रह रहे थे और उसी में इन्हीं की निशानदेही पे जो देर रात्रि जिनके साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस में, उन्हीं की निशानदेही पे बाकी अन्य लोगों को पकड़ा गया। कुछ आपराधिक इतिहास इन लोगों का? इनमें कुछ लोगों के ऊपर पहले भी पूर्व में इतिहास रहा है, जैसे असला बेचने का है, आर्म्स एक्ट और मारपीट की घटनाएं भी हैं और अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम की घोषणा की? ये क्योंकि सनसनीखेज एक घटना थी जिसका खुलासा बहुत अच्छे और अथक प्रयास से किया गया है, तो पकड़ने वाली टीम को 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आगामी महाकुंभ को लेकर रेल प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रेल प्रशासन द्वारा आगामी महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि आगामी महाकुंभ को लेकर वाराणसी जंक्शन के साथ ही बनारस जंक्शन से कई जोड़ी ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि आगामी महाकुंभ को देखते हुए वाराणसी में यात्रियों की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए वाराणसी कैंट जंक्शन पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर जर्मन टेक्नोलॉजी से टेंट लगाए जाएंगे, जिसमें अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा चुके हैं, जिसमें यात्रियों के ठहरने के लिए अत्यधिक सुख सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों को चिकित्सा सुविधा के लिए डॉक्टरों की टीम भी लगाई जाएगी ताकि किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। एम्बुलेंस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी 24 घंटे उपलब्ध होंगे ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। अर्पित गुप्ता ने बताया कि यात्रियों को विशेष सुविधाओं को देने के लिए रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है। सुरक्षा के लिए रेलवे के पुलिस बल के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ के अलावा सीआरपीएफ के भी जवान हर वक्त उपलब्ध दिखाई पड़ेंगे। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मदनपुरा में सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर का कपाट खोला गया। मदनपुरा में सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर का कपाट बुधवार को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खोला गया। वर्षों से बंद पड़े इस मंदिर को भारी पुलिस की तगड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। मंदिर कपाट खुलने पर सनातन रक्षा दल के सदस्य और स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और माहौल भक्तिमय हो गया।
मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर मिट्टी से भरा पूरा परिसर और 3 खंडित शिवलिंग मिले। इसके बाद नगर निगम की टीम ने सफाई का कार्य शुरू किया। मंदिर परिसर को गंगा जल से शुद्ध किया गया। एडीसीपी काशी जोन टी शरवण ने बताया कि यह पुराना मंदिर वर्षों से बंद था। बुधवार को इसे कपाट खोलने के बाद सफाई कार्य जारी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि सभी समुदायों की सहमति से मंदिर का ताला खोला गया। उन्होंने कहा कि अभी सफाई का कार्य चल रहा है और पूजा पाठ के संबंध में अगले 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। सनातन रक्षा दल के अजय शर्मा ने बताया कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर खुलने के बाद अब शुभ मुहूर्त में इसके शिखर की मरम्मत और प्राण प्रतिष्ठा कार्य किया जाएगा। मंदिर में 3 खंडित शिवलिंग मिलने की पुष्टि हुई है और सफाई के दौरान अन्य मूर्तियां मिलने की संभावना है। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि शिवलिंग खंडित होने के कारण इनका अभिषेक नहीं किया जाएगा। आगे की योजना पर विचार किया जा रहा है। स्थानीय निवासी रीना पात्रो ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मंदिर खोलने के लिए सभी ने एकजुट होकर प्रयास किया और यह भाईचारे का प्रतीक है। मंदिर कपाट खुलने के दौरान सभी समुदाय के लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में सफाई और शुद्धिकरण कार्य जारी है। त्रिपुरा में कुछ पहले कुछ न्यूज़ चल रहा था कि ये एक पुराना मंदिर है, वो काफ़ी दिनों से बंद था और आज इसका ताला तोड़ के वो अंदर जो साफ सफाई किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, उसमें ये यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी किसी का विरोध था भी नहीं और सभी कुछ तैयार थे। बट मंदिर को खोला गया है, अभी सफाई का काम चल रहा है। देखते हैं अभी क्या निकलता है। कुछ अवशेष मिले हैं क्या पुराने? अभी तक तो फिलहाल सफाई का काम ही चल रहा है। सफाई हो जाए फिर जैसे मिलता है आपको हम तत्काल सूचित करेंगे। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरह से सारे लोग साथी हैं। सर, पूजा पाठ को लेकर के भी कुछ अभी जल्दी उसको भी डिसीजन लिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर उसको भी लेकर अभी के सब decision। सफाई का काम चलेगा। अभी तो सफाई का काम ही किया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी लगभग 2 फुट से अधिक मिट्टी इकट्ठा है, तो संभवतः चूहों के कारण इकट्ठा होगी, लेकिन इसको साफ ऑफ करके फिर हम नगर निगम के चला था कि मंदिर है, मंदिर के विषय में शंखनाद करके हम लोग ने शुभ संकेत दिया था और बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज के डेट में मंदिर खुल रही है। मंदिर की साफ सफाई यहाँ चल रही है, जिसमें 3 शिवलिंग मिली है, खंडित है और अभी भी सफाई चल रही है। अभी इसके आगे का हम नहीं बता सकते, जो संदेश होगा बताएंगे। यहाँ लोग आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं मुसलमान लोग? नहीं, यहाँ पे सब कोई भाईचारे में काम हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हम एक दूसरे के भाईचारे में काम हो रहा है, तो किसी उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, हमको भी कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग मिलके भी रहते हैं और मिलके भी रहेंगे। कान पे छिड़के हैं ताकि कुछ तो शुद्धि हो। मंदिर खुलने के बाद मंदिर अंदर 3 शिवलिंग खंडित हैं। शिखर की पूजा होगी, सब चीज 14 तारीख के बाद जो है तिथि निकलने के बाद होगी। काशी विद्वत परिषद अन्नपूर्णा मंदिर महंत सबसे वार्ता चल रही है। यहाँ पे राग भोग की व्यवस्था अन्नपूर्णा मंदिर करेगा। अभी अंदर क्या हुआ? अभी अंदर जो है जलाभिषेक किया गया है स्थान का। 3 शिवलिंग है। हाँ, अब आगे जो है 14 तारीख के खरवास बीतने के बाद जो है यहाँ पे जो है पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूजन होगा। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। खुशी है तो उद्घोष हो गई। सब साथ है, कोई विरोध नहीं है। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सांसद संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का भव्यता से समापन हुआ। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित रम्यकेश्वर सभागार में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का भव्यता से समापन हुआ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 7 और 8 जनवरी तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व धर्मार्थ मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, संकाय प्रमुख, साहित्य संस्कृति संकाय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी, पाणिनी कन्या गुरुकुल वाराणसी, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, आचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, अध्यक्ष आयोजन समिति सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, पूर्व न्यासी पंडित वेंकट रमण घनपाटी एवं शंभू शरण डिप्टी कलेक्टर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मंच पर उपस्थित रहे। समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता की महत्ता को बताते हुए कहा कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं संसदीय क्षेत्र काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि काशी पर पड़ी, तब से काशी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी जी ने संस्कृत शास्त्रों के उन्नयन के लिए काशी के विद्वान एवं छात्रों को अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। मोदी जी के सांसद बनने के उपरांत काशी की शास्त्रार्थ परंपरा निरंतर अपने पारंपरिक स्वरूप में बढ़ रही है एवं समाजोपयोगी बन रही है।
डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले विदेशों में संस्कृत भाषा की रिकॉर्डिंग की गई। इस संदर्भ में उन्होंने यूरोपीय विद्वानों की चर्चा की। डॉक्टर तिवारी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि अनेक वर्षों से काशी के गुरुकुलों में एवं काशी के अनेक महनीय स्थानों पर शास्त्र चर्चा हो रही है, जो गौरव का विषय है। इस समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार गर्ग ने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता की भूरिशः प्रशंसा की एवं संस्कृत भाषा पर रचित काव्य पाठ किया। साथ ही मंचासीन प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी ने अपने लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी के विशिष्ट कार्यों के लिए बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत किया, जो बड़ा ही भावपूर्ण रहा। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने अतिथि आचार्य प्रतिभागियों का वाचित स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता हेतु बाबा विश्वनाथ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। समापन सत्र का संचालन डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज एवं डॉक्टर आनंद कुमार जैन दोनों ने किया। इस समापन समारोह में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के करकमलों से विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान किया गया। इस समापन समारोह में लगभग 300 विद्वानों की उपस्थिति रही। इसमें कुल 52 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रामपूजन पांडे, डॉक्टर पंकज पुरोहित, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, डॉक्टर क्षितेश्वर नाथ पांडे, डॉक्टर श्रीमणि मिश्र, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, डॉक्टर नितिन आर्य, डॉक्टर श्रीलोचन शांडिल आदि उपस्थित रहे। चाइनीज मांझे के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सपाजनों ने ठेला लगाकर धागा वाला मांझा और पतंग बच्चों के बीच बांटा। चाइनीज मांझे से मर्डर का मुद्दा अक्सर तूल पकड़ लेता है। ये वो जुर्म है जिसमें आसमान से कत्ल हो जाता है और सबूत के नाम पर सिर्फ एक तेज धार का धागा होता है। पुलिस के सामने कातिल को पकड़ना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने चाइनीज मांझे के खिलाफ महत्वपूर्ण मुहिम शुरू किया है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य लोगों को चाइनीज मांझे के खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रेरित करना है। इस मुहिम के तहत सपाजनों ने बुधवार को दुर्गाकुंड में ठेला लगाकर धागा वाला मंझा और पतंग बच्चों के बीच बांटे। यह एक जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को चाइनीज मांझे खतरों के बारे में बताना है। महामृत्युंजय मंदिर के महंत एवं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित ने बताया कि चाइनीज मांझा पक्षियों और इंसान दोनों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक चाइनीज मांझा पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। वाराणसी में कातिल मांझा की अवैध बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। खरीदने वाला दुकानदार को सिर्फ मजबूत कोडवर्ड प्लास्टिक कहता और दुकानदार खुद ही मांझा दे देता है। एक दुकानदार ने बताया कि चाइनीज मांझे की डिमांड अधिक है, उस पर बचत भी अधिक होती है। 200 से 1000 रुपए तक आसानी से यह बिक जाता है। मांझे के लिए कस्टमर 300 के बजाय 800 से 1000 रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं। वाराणसी शहर में लगातार खूनी मांझा जो राक्षस रूपी मांझा है उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। 14 तारीख को मकर संक्रांति आती है, उस दिन शहर में काफी मात्रा में लोग पतंगबाजी करते हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी में दुर्गा कुंड चौराहे पर माँ दुर्गा के समक्ष एक ठेले पर धागे मंझा पतंग और परिधि लेकर बच्चों को वितरित किया गया है और ये संदेश देने का काम किया गया है कि लोग पतंग उड़ावे, मकर संक्रांति अच्छे से मनावे। जो पतंग उड़ाते हैं वो धागे के मंझे से पतंग उड़ावे ताकि आप भी सुरक्षित रहे, हम आप लोगों को सुरक्षित कर सके। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने पतंग और मांझे को वितरित करने का काम किया है। नवागत एसीपी धनंजय मिश्रा ने महाकुंभ की तैयारी के संदर्भ में व्यापारियों एवं सम्मानित नागरिकों के साथ बैठक किया। गोदलिया स्थित एक होटल में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर नवागत एसीपी धनंजय मिश्रा अपने क्षेत्र के व्यापारियों सम्मानित नागरिकों के साथ बैठकर महाकुंभ की तैयारी के संदर्भ में लोगों की समस्याओं को सुने। अधिकांश समस्याएं टोटो व जाम की समस्या रही। धनंजय मिश्रा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनके विभाग के अनुसार उसको ठीक कर दिया जाएगा और आप सभी व्यापारियों का सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं कि कुंभ के दौरान जो भी तीर्थयात्री यहाँ आएँ उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। यहाँ तक जाने के बाद काशी का नाम हो। इस दौरान प्रमुख रूप से चौक थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, दशाश्वमेध थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आगामी कुंभ के फलक प्रवाह को देखते हुए यहाँ जो लोगों का, पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का आगमन होना है उस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई, उनको हम लोगों ने नोट किया है और उसको जिन विभागों से उसका निस्तारण होना है, पुलिस से होना है, नगर निगम से होना है, बिजली विभाग से होना है, ट्रैफिक से होना है, उसको प्रकार से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए निस्तारण कराएंगे और बेहतर सुविधा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराएंगे। श्री रामनगर कॉलोनी में प्रथम बार श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन हुआ। श्री रामनगर कॉलोनी में पहली बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। मंगलवार को 1 बजे से जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में पहुंचे।
वहां पर शिव महापुराणिक कथा में श्रद्धालु कथा में लीन हुए दिखाई दिए। साथ ही कथावाचक पंडित जय जय मिश्र के कथा एवं भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इस कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। शिव महापुराण कथा में व्यास जी ने बताया कि महापाप करने वाला भी शिव महापुराण कथा श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बिंदु एवं चंचुला की कथा को उन्होंने श्रवण कराया। पापी से पापी प्राणी में इस कथा को श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त होता है, शिव पद को प्राप्त होता है। जैसे ही शिव महापुराणिक कथा का समय समाप्त हुआ, श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा की स्थिति रही। मुख्य रूप से कथा में महापौर अशोक तिवारी, आनंद मोहन सिंह, श्वेता सिंह, ऋतु रीना, सीमा केसरी, संचालिका ओंकारनाथ उपाध्याय, रविंद्र राय, प्रभुनाथ पांडे इत्यादि सैकड़ों की संख्या में विशेष जन उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में मांडवी सिंह और शाम्भवी सिंह के कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा द्वय कलाकारों मांडवी सिंह एवं शाम्भवी सिंह ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य एवं समापन राधा कृष्ण भाव नृत्य से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर भोलानाथ मिश्रा, हारमोनियम एवं गायन पर गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। द्वय कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नूपुर के झंकार से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर KN पांडे, पंडित श्रीराम द्विवेदी एवं विजयानंद तिवारी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।